हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ बसंत बरेट, आई एम लीड ट्रेनर फायर एंड सेफ्टी फ्रॉम जिप्सा। और आज का जो हमारा वीडियो है वह है वाटर एक्सटिंग्विशर के हम पूरे पार्ट के बारे में आज जानेंगे, मीन्स टर्मिनोलॉजी ऑफ आवर वाटर एक्सटिंग्विशर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। गाइस, आज हम अभी बात करेंगे वाटर एक्सटिंग्विशर पे। बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर, जब हम किसी इंडस्ट्री में जब जॉब में आते हैं तो हमें ट्रेनिंग के दौरान अपने वर्कर्स एम्प्लॉय को हमें वाटर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताना होता है, जो कि हमारे टीबीटी के माध्यम से हो, चाहे या तो आप सेफ्टी मीटिंग के माध्यम से या फिर सेफ्टी ट्रेनिंग के माध्यम से। तो अगर ये चीज़ों के बारे में जब तक आप क्लियर नहीं होंगे, आप अपने वर्कर्स, आप अपने एम्प्लॉय को क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप उनको अवेयर नहीं कर पाएंगे कि एक एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ में लाया जाता है। उसके कुछ प्रिकॉशनरी कंडीशन होते हैं, मीन्स जब हम एक एक्सटिंग्विशर को यूज़ में लाते हैं तो उसके सेफ्टी पॉइंट क्या हैं, उसके हैजार्ड्स पॉइंट क्या हैं, और ओवरऑल जो हमारा एक एक्सटिंग्विशर होता है उसके हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है और उनकी क्या एक अपनी इंपॉर्टेंस है, उनका क्या रोल होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस कि हमारे सामने एक एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। आप इस एक्सटिंग्विशर में हमारे बहुत सारे पार्ट हैं। अभी हम बात करेंगे कि हमारे इस एक्सटिंग्विशर के हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है, उनके रोल्स क्या हैं, वो कैसे वर्क करता है और हमारे इस पे अपना क्या ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप में कि हमारे ये ओवरऑल जो एक्सटिंग्विशर यहाँ पे रखे गए हैं इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सो गाइज, ये जो एक्सटिंग्विशर अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा क्लास 8 टाइप फायर, मीन्स लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, वुड, इन जैसे चीज़ों पे अगर कोई ऑर्डिनरी फायर है, उस पर अगर कोई आग लगी है तो उस आग को बुझाने के लिए छोटी मात्रा में गाइस, स्मॉल फायर, अगर कोई छोटी आग है और नॉर्मली अगर वो ऑर्डिनरी पेपर, प्लास्टिक, वुड, अगर ऐसे चीज़ों पे अगर आग लगी हुई है तो आप उसको बुझाने के लिए या फिर उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए आप हमारे इस वाटर एक्सटिंग्विशर मीन्स वाटर टैप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जनरली इसके अंदर में पानी होता है। हम देखेंगे गाइस कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा, कि इसके फंक्शन क्या है, और उस फंक्शन को जानने से पहले हमें यह जानना भी ज़रूरी है कि इसके पर्टिकुलर हर एक पार्ट को किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखते हैं गाइस आगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा एक 9 लीटर की कैपेसिटी का हमारे पास एक वाटर एक्सटिंग्विशर है। जी हाँ गाइस, इसकी कैपेसिटी होती है 9 लीटर, मतलब इसके अंदर में हम 9 लीटर पानी भर सकते हैं। जनरली सिर्फ इसके अंदर पानी ही भरा जाता है क्योंकि ये हमारा वाटर एक्सटिंग्विशर है, इसलिए हम इसमें 9 लीटर की पानी भरेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं इस कैप असेंबली को हम लोग ओपन करेंगे और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, 9 लीटर की पानी भर देंगे। गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ओवरऑल हमारा एक एमएस की पाइप से बना हुआ, मीन्स मैकेनिकल स्टील, माइल्ड स्टील से बना हुआ हमारा एक सिलेंडर है जिसकी कैपेसिटी है 9 लीटर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ आपके अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेगा। इसे हम लोग कहते हैं कैरी हैंडल, जिसको आप उठा के कहीं पे भी आप इसको इस तरीके से ले जा सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे दो आपको वॉल हैंगिंग, मीन्स इसको आप जमीन पे भी रख सकते हैं और इंडस्ट्री में किसी भी जगह पे आप इसको वॉल हैंगिंग कर सकते हैं। गाइज, आगे हम बात करेंगे कि अगर आप एक फायरमैन हैं या फिर आप अपने वर्करों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं और आपने अगर अपने वर्करों को अगर आपने इंस्ट्रक्ट किया कि जाइए हमारे स्टोर रूम से या फिर वहाँ पे जो हमारे एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं तो उनको लेके आइए, और आपने स्पेशली उनको एक नाम बोल दिया कि वाटर एक्सटिंग्विशर आपको लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे जो आग लगी हुई है वो ऑर्डिनरी फायर है और उसको बुझाने के लिए हमें वाटर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत पड़ी है। तो हमें अगर हम वहाँ पे दौड़ के जा रहे हैं, हम एक फायरमैन हैं या फिर हम एक वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, तो हमें वहाँ पे जब पहुँच गए वहाँ पे हमारे पास कई प्रकार के एक्सटिंग्विशर रहेंगे। उनमें हमें पहचानना है कि हम जो एक्सटिंग्विशर हमसे जो मंगाया गया है वो वाटर एक्सटिंग्विशर कौन सा है। तो गाइज, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेरे सामने जो रखा हुआ एक्सटिंग्विशर है ये वाटर एक्सटिंग्विशर है। कई बार ऐसा कंडीशन हो सकता है आपके सामने कि आपके एक्सटिंग्विशर में किसी भी प्रकार का स्टिकर या नाम नहीं लिखा होगा, या फिर लिखा होगा तो वो हो सकता है कि वो मिट गया होगा। तो आपको उसको पहचान कैसे करना है गाइस, कि आप उसके ये जो आपका जो नोजल पार्ट होता है, ठीक है, आउटलेट जो पार्ट है उस पर नोजल लगे होंगे, आप इसको देख के पहचान सकते हैं कि ये हमारा वाटर एक्सटिंग्विशर है। वाटर एक्सटिंग्विशर में आपको इस तरीके का नोजल देखने को मिलेगा। गाइस, इसके अंदर में जब हम पानी फिल करेंगे जो 9 लीटर की कैपेसिटी का रहेगा, तो उस 9 लीटर की कैपेसिटी के लिए हमारे अंदर में इसके जो एक्सटिंग्विशर के जो अंदर होते हैं उसके अंदर साइड में आपको एक पाइप देखने को मिलेगा। उस पाइप को हम लोग कहते हैं साइफन ट्यूब। उस साइफन ट्यूब की मदद से
अंदर जो भी भरा हुआ पानी है वो प्रेशराइज फॉर्म पे आता है, और प्रेशराइज फॉर्म पे आने के बाद वो उस साइफन ट्यूब की मदद से आपके इस नोजल वाले पार्ट से बाहर आ जाते हैं। तो आगे हम बात करेंगे गाइस कि अंदर में जो भरे हुए हमारे जो पानी है, नॉर्मली वाटर है, वो प्रेशराइज फॉर्म पे कब आएगा, कैसे आएगा, तो उसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने पूरे इस सिलेंडर के बारे में तो जान लिया। हमारे हाथ में हम आपको कुछ और चीज़ें दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कैप असेंबली। ओके गाइस, इसे हम लोग कहते हैं कैप असेंबली। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं सेफ्टी क्लिप। जी हाँ गाइस, इसे हम कहते हैं सेफ्टी क्लिप। ये हमारे कैप असेंबली पे यहाँ पे लगा हुआ रहता है। जब हमारा एक्सटिंग्विशर रेडी टू यूज़ कंडीशन पे रहता है तब आपको हमारे कैप असेंबली में इस तरीके से सेफ्टी क्लिप देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला जो आता है गाइस वो है हमारा प्लंजर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा प्लंजर है, एक स्प्रिंग लगा होता है। जब हम इसको पुश करते हैं, जब इसको हम पंच करते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इस तरीके से ये पुश होने पे, ये पंच करने पे ये दब रहा है, और जैसे आप इधर से पुश करेंगे ऊपर में आपको एक नोब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक नुकीला हिस्सा होता है जो कि हमारे गैस कार्ट्रिज के सील को ब्रेक करता है। गाइज आगे हम जानेंगे कि वो गैस कार्ट्रिज भी क्या होता है। उसके पहले मैं आपको इसके बारे में पूरा चीज़ें बता दूं। इसे हम लोग प्लंजर कहते हैं, ये हमारा सेफ्टी क्लिप होता है। ओवरऑल जो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो पार्ट होता है उसे हम लोग कैप असेंबली कहते हैं। गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 होल नज़र आ रहा होगा। इस होल को हम लोग कहते हैं वेंट होल। इसी तरीके से अगर हम इसके इनर साइड की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ वॉशर लगे हुए देखने को मिलेगा, ताकि हमारा अगर हम इसको सिलेंडर के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो इसमें से कोई लीकेज की कंडीशन ना बने। जस्ट इसमें एक चूड़ी बनी हुई है जो हमारे सिलेंडर के साथ कनेक्ट होगा, और ये कि क्लॉकवाइज होता है गाइस। इसको आप क्लॉकवाइज जब इस तरीके से आप इसको घुमाएंगे तो ईजिली आप इसको आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगला जो है हमारा, इसी चूड़ी के अंदर में एक छोटा सा और आपको होल्डर नज़र आ रहा होगा, एक और आपको हेड बना हुआ दिख रहा है जिसमें भी कुछ चूड़ियाँ बनी हुई हैं। तो गाइज जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि हमारे सिलेंडर के अंदर भरे हुए जो हमारे वाटर हैं उसको प्रेशराइज फॉर्म पे लाने के लिए हमें कुछ ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हमें कुछ ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो हमारे सिलेंडर के अंदर भरे हुए वाटर को प्रेशराइज फॉर्म पे लाए। तो वो फिर क्या है, कैसे हम पानी के अंदर में प्रेशराइज फॉर्म बनाएंगे, तो गाइज उसके बारे में मैं आगे आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गाइज, इसे हम लोग कहते हैं CO2 गैस कार्ट्रिज। जी हाँ गाइज, ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक गैस कार्ट्रिज है जो कि 60 ग्राम की कैपेसिटी के साथ आता है। ठीक है, इसका जो गैस कार्ट्रिज का जो होल्डर होता है ये हमारे जो कैप असेंबली होता है उसी के जस्ट होल्डर पे ये फिट बैठ सकता है, ये उसी के मैच पे इसको तैयार किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे जो वाटर कंडीशन पे जो है इसमें प्रेशराइज बनाने के लिए हम इस कैप असेंबली पे ये जो हमारा CO2 गैस कार्ट्रिज है जो कि 60 ग्राम का है, जनरली ये 60 ग्राम का भी आता है और 120 ग्राम का भी आता है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा 60 ग्राम है, 120 ग्राम का भी आता है। तो आप अलग अलग कैपेसिटीज़ की जो सिलेंडर होती है उसके हिसाब से आप गैस कार्ट्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हमारे पास 9 लीटर कैपेसिटी के वाटर एक्सटिंग्विशर हैं, इसलिए हम लोग 60 ग्राम के CO2 गैस कार्ट्रिज का इस्तेमाल करेंगे। गाइस अब चलिए हम इसको रेडी करते हैं रेडी टू यूज़ कंडीशन के लिए। तो हमें क्या करना है, ये जो CO2 गैस कार्ट्रिज है इसे हम अपने कैप असेंबली में फिट करेंगे। बट गाइस एक चीज़ याद रखना है, जब भी आप कैप असेंबली में जब CO2 गैस कार्ट्रिज को आप अटैच करेंगे तो आपका ये जो प्लंजर वाला हिस्सा है इसमें सेफ्टी क्लिप लगे होने चाहिए, अदरवाइज आप इसको कनेक्ट करने जाएंगे, प्लंजर अगर दबा अंदर से नोब बाहर आएगा और आपका जो CO2 का जो गैस कार्ट्रिज का जो सील होता है वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। गाइज अभी आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो CO2 का गैस कार्ट्रिज है वो पूरी तरीके से सील्ड है, अभी वो पूरी तरीके से पैक है। ठीक है, तो ये आप पहले एक बार इंश्योर कर लीजिए, विजिबिलिटी करके आप वर्बली देख लीजिए कि वो सील्ड है कि नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे कैप असेंबली पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेफ्टी क्लिप को लगा देंगे। ये हमारा सेफ्टी क्लिप है, इसको हमने यहाँ पे पुश कर दिया। अभी क्या है, हमारा ये प्लंजर जो है नहीं दबने वाला और हमारा जो नोब है वो बाहर नहीं आएगा। हम इसको क्या करेंगे, जस्ट इस तरीके से हम इसको पकड़ लेंगे। हमारा सेफ्टी क्लिप भी फंसा हुआ है, प्लंजर को दबने का कोई टेंशन नहीं है, इस तरीके से आपको पकड़ना है। सिंपल सा आपको सेकेंड अपने हैंड पे क्या लेना है, CO2 गैस कार्ट्रिज लेना है और इसको आपको इस पे घुमाना है। देखिए हम इसको घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज,
हम इसको घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, लेकिन गाइज ये क्लॉकवाइज घुमाने से भी फिट नहीं बैठ रहा है। तो फिर अभी क्या करें, अभी हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखते हैं। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देख रहे हैं। गाइज देख रहे हैं आप लोग, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे ये कनेक्ट हो गया, मीन्स ये इसमें फिट हो गया है। तो गाइस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि फायर डिपार्टमेंट में हमारे बहुत सारे ऐसे कुछ टूल्स एंड स्टेकल्स होते हैं जो क्लॉकवाइज ओपन होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लोज्ड होते हैं। तो जैसे हमारे पास ये गैस कॉटरेज भी है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे ये क्लोज हो गया। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये हमारा ओपन हो रहा है। तो हमने इसको क्या किया, चलिए हमने इसको टाइट किया। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंश्योर करने के लिए कि ये पूरी तरीके से टाइट है कि नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, यूनिवर्सल रिंच की मदद से, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गाइस, ये हमारा यूनिवर्सल रिंच है। यूनिवर्सल रिंच की मदद से हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको टाइट कर लेंगे। ये हमने इसको टाइट कर दिया। अब ये हमारा क्या है, कैप असेंबली हमारा कंप्लीट पूरी तरीके से रेडी है। हमारे सिलेंडर के अंदर में 9 लीटर कैपेसिटी से पानी भरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे गाइस, हमें सीधा सा इसको सिंपल सा इसमें डालना है और इसको कनेक्ट कर देना है, मीन्स इसको हमें टाइट कर देना है। ये हमने इसको टाइट किया। उसके बाद सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी यूज़ करना है गाइस। आप यूनिवर्सल रिंच की मदद से आप यहाँ पे अपने पाना को फंसाएंगे। थोड़ा देर के लिए अगर आप चाहें तो सेफ्टी क्लिप को बाहर निकाल सकते हैं, बट ये केयर करना है, ध्यान रखना है कि प्लंजर दबना नहीं चाहिए। और फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल रिंच लगा के आप उसको टाइट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसको टाइट करना है। हमने इंश्योर कर लिया कि ये पूरी तरीके से टाइट है और हमने अगेन उसमें क्या किया, सेफ्टी क्लिप को लगा के रख दिया। गाइज अब ये जो हमारा सिलेंडर है ये पूरी तरीके से यूज़ के लायक है, मीन्स अगर किसी कंडीशन में अगर कहीं पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और आप फिर इसको यूज़ करके किसी भी आग को पर्टिकुलर तरीके से, जो हमारा एक पास मेथड होता है, पुल द पिन, ओके, तो एंड एम द फायर एंड स्क्वीज एंड स्वीप कंडीशन, तो उस कंडीशन पे हम इसका इस्तेमाल करके, मीन्स जो हमारा एक पास मेथड होता है, सेफ तरीका होता है कि एक एक्सटिंग्विशर को किसी भी पर्टिकुलर जब आग लगने की स्थिति पे कैसे यूज़ करना है, उस स्थिति पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट हम यहाँ पे देखते हैं कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है पुल द पिन। सबसे पहले गाइस आप ध्यान में रखिएगा, जिस जगह पे आग लगी है, आग के विंड डायरेक्शन को आप एक बार पहले ऑब्जर्व कर लीजिए। आग को देख के आप पता लगा सकते हैं कि हवा का बहाव किस तरफ है। आप जस्ट उसके अपोजिट खड़ा हो जाइए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करना है और आपको पास मेथड का इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, वहाँ पे उसको अंजाम देना है। तो सबसे पहले आपने अपना पोजीशन कुछ इस तरीके से मेंटेन करना है। ठीक है, सामने आग लगी हुई है। पास मेथड में हमने पहला यूज़ किया पुल द पिन, हमने सेफ्टी क्लिप को बाहर निकाला और हमने उसको ज़मीन पर रख दिया। देन हमने हमारा अगला है एम द फायर, मीन्स हमारा सामने टारगेट होना चाहिए हमारी आग। ठीक है, हमने उस पर एम किया और हमने क्या किया, स्क्वीज किया या तो फिर प्लंज किया। हमारा ये पंचिंग टाइप है, हम इसको प्लंज करेंगे, इसको मीन्स पंचिंग करेंगे। अगर हमारे पास स्क्वीज टाइप के एक्सटिंग्विशर है गाइस, तो हम इसको स्क्वीज करेंगे। अभी हम इसको पंच करेंगे और पंच करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने जो भी सामने जो स्पॉट फायर है उस पर हम इसको एक्सटिंग्विश करना स्टार्ट करेंगे। गाइस सबसे सेफ्टी की पॉइंट की बात आपको चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप इसको पंच करेंगे पास मेथड के थ्रू, जब आप इसको पंच करते हैं तो आपका ठुड्डी जो है, आपका जो जबड़ा है, आपके कैप असेंबली से हमेशा थोड़ा दूर होना चाहिए। गाइस कई बार क्या होता है कि हमारा जो नोज़ल होता है या फिर हमारे साइफन ट्यूब में अगर कोई कचरा वगैरह फंसा होता है, तो कई बार क्या होता है जब हम इसको पंच करते हैं तो कचरा होने की वजह से हमारे गैस अंदर में प्रेशर नहीं बना पाता है और प्रेशर न बनाने की वजह से वो नोज़ल से बाहर नहीं निकल पाता है। तो क्या होता है, कई बार हमारे यहीं से वो बाहर आ जाता है। तो अगर आप इसको इस तरीके से अगर आप पंच करते हैं तो हो सकता है कि वो गैस कॉटरेज जो पोर्ट होल की मदद से जो पूरे सिलेंडर में प्रेशराइज कंडीशन क्रिएट कर रहा है, वो अंदर क्रिएट नहीं कर पाएगा और हमारे कैप असेंबली वाले हिस्से को ही फाड़ के ऊपर आ सकता है। तो अगर आप इस तरीके से पंच करेंगे तो आपके जबड़े को भी फाड़ सकता है। इसीलिए आप थोड़ा सा सेफ्टी मेंटेन कीजिए और आप उसको पंच किए और आपने एक्सटिंग्विश करना स्टार्ट किया। अगर किसी कंडीशन पे अगर वो टूट जाता है तो आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस ये हमारा एक वाटर एक्सटिंग्विशर पे एक हमारा वीडियो है।